और बंधुओं, ये आत्मा रूपी पंछी, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है बंधु, ये तो पंछी का कार्य करती है, केवल शरीर छोड़ करके और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। और आज जैसे ही धीरे धीरे यहाँ पर समय बढ़ता चला गया, इधर भगवान ने कहा देवी, यदि आपको अमर कथा श्रवण करना है तो पहले आपके भावों को आपको पवित्र रखना पड़ेगा, अपने विचारों को आपको पवित्र रखना पड़ेगा। और जो कोई इस अमर कथा को सुन लेता है देवी, अजर अमर हो जाता है। और देवी ने कहा, उन्होंने कहा मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। और जैसे जब इधर उधर भगवान भोलेनाथ ने देखा, उन्होंने कहा फिर भी, और भगवान भोलेनाथ ने जैसे अमर कथा सुनाने की एक ताली जैसे बजाई, जितने भी जलचर जीव के सर चले गए, दूसरी ताली में और भी जो उड़ने वाले जीव के सर चले गए, जैसे तीसरी ताली जब बजाई भगवान भोलेनाथ, एक सुखी का बच्चा था, वो उड़ नहीं पाया, वहीं रह। और जैसे यहाँ पर जब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती वो अमर कथा श्रवण कराने लगे, जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा, उन्होंने कहा देवी ने कथा तो श्रवण कराऊंगा, परंतु बीच बीच में आपको ओमकार ओमकार बोलना पड़ेगा, ताकि मुझे मालूम चल जाए कि कम से कम आप कथा श्रवण कर रही हैं। इसीलिए तो बीच बीच में राधे राधे बुलवाते हैं, कम से कम मालूम चल जाए, नहीं तो गर्मी का समय झपकी भी लग जाए, इसलिए बीच बीच में राधे राधे का उच्चारण होना ही चाहिए, एक बार भाव के साथ राधे। एक बात बताएं, यहाँ तो सही बता रहा है, देखो 5 बजने वाले हैं, समय का भी आप लोगों के बीच में मालूम नहीं चाहिए। दूसरे दिवस में इतना भाव, और जहां अगर अच्छे श्रोता हो तो वहां कथा के दिन कब व्यतीत हो जाए मालूम भी नहीं चलता। ये आप सब लोगों का भाव है इसमें है, और इतने अच्छे श्रोता आप लोग बड़े ध्यान से कथा सुन रहे हैं, तो कथा गाने में भी मन लगता है। जिस प्रकार से आप कथा सुन रहे हैं, इसी प्रकार से 7 दिन तक श्रवण करें तो बड़ा आनंद की आपको प्राप्ति होगी। और जैसे ही यहाँ पर माता पार्वती बीच में ओमकार ओमकार बोलने लगी, भगवान भोलेनाथ ने जैसे कथा को प्रारंभ किया, प्रथम दिवस प्रारंभ हुआ, कथा पूर्ण हुई, ओमकार चलता रहा, दूसरे दिवस की कथा चलती रही, तीसरे दिवस की कथा चलती रही, और चौथे दिवस की जैसे कथा प्रारंभ हुई, माता पार्वती जी को प्रेम के साथ खर्राटे, निद्रा लग गई, निद्रा देवी आ गई। और कथा में ये होता ही अक्सर, चाहे घर में फ्री बैठे रहे, परंतु झपकी आई जाती है, ध्यान से नहीं सुनते हैं। कई लोग कहते हैं गुरुदेव क्या करे, कथा में नींद आती है। तो लोगों से मेरा कहना है, भैया लोगों तो गोलियां खाने के बाद नींद घरों में नहीं आ रही है, कम से कम कथा में आके बैठ जाओ तो कम से कम नींद ही ले लो, भगवान की कृपा है। जब गोली खाने के बाद घर में नींद नहीं आ रही है और कथा में बिना गोली के नींद आ रही, तो ये भी भगवान की कृपा है कि नहीं कृपा। और आज जैसे ही वहां पर, आप थोड़ा ध्यान से सुनना, एक आध्यात्मिक भाव, बड़ा रहस्य है। जैसे जब निद्रा लगी तो सुखी का बच्चा था, उसमें जीव पड़ गया जो उड़ नहीं पाया, वो धीरे धीरे बड़ा हो गया। उसने विचार किया कि माता पार्वती को निद्रा लग गई है और भगवान भोलेनाथ अपने नेत्र बंद करके कथा श्रवण करा रहे हैं। यदि माता पार्वती जी ने बीच में ओंकार बंद कर दिया तो ये कथा अधूरी रह जाएगी, ना तो मुझे इसका पूरा लाभ मिलेगा, ना माता जी को लाभ मिलेगा। इसलिए कभी कभी दूसरों के हित की बात भी सोच लेना चाहिए। तो तोते ने विचार किया, क्यों ना मैं ही बीच में ओंकार ओंकार करता रहूं। और माता तो सो गई, उधर हुआ तोता बीच में ओंकार ओंकार करते रहे, क्योंकि भगवान शंकर नेत्र बंद करके कथा सुना रहे थे। और जैसे कथा का अंतिम दिवस, विश्राम दिवस जैसे जब आया और भगवान शंकर ने जैसे ही नेत्र खोलने लगा, देवी
कथा का प्रश्न कहां पर चल रहा है? अब देवी यदि जागते रहे तो बताएं, देवी तो प्रेम के साथ में खूब घोर निद्रा में विलीन है, वो क्या बताए? उन्होंने कहा नाथ क्षमा करे, मैंने तो चौथे दिन तक की कथा सुनी, बाद में मुझे तो निद्रा ने घेर लिया। और जैसे वहां पर बंधु जब धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया, भगवान भोलेनाथ ने जैसे देखा, उन्होंने कहा देवी जी आपकी निद्रा लग रही थी तो बीच में ओंकार कौन बोल रहा था? भगवान ने दिव्य दृष्टि घुमा करके देखा तो एक तोता भगवान को दिख गया। और जैसे ही भगवान शंकर जब त्रिशूल लेकर के और मारने के लिए उसको दौड़ पड़े। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, अब आप भी सोच रहे होंगे तोते को मारने के लिए भगवान को दौड़े, वो तो बेचारा कथा सुन रहा था। अब सीधी सी बात ये है, मान लीजिए आप लोगों ने बढ़िया पांडाल बनाया, बैठने की खूब व्यवस्था है, सामने तक व्यवस्था है। अगर मान लो यहाँ व्यवस्था नहीं है तो ठीक कोई बात नहीं, परंतु व्यवस्था होने के बाद भी यदि कोई जाने से जानबूझकर यदि मंच के पीछे बैठ करके सुने तो दोषारोपण होगा। इसी प्रकार से जो तोता था, यदि वो चाहता तो भगवान को प्रणाम करके सामने आकर के बैठ जाता। उसने चोरी से कथा जैसे सुनी तो भगवान को क्रोध आ गया, और भगवान जैसे ने कहा तुमने चोरी से कथा को श्रवण किया है। और जैसे भगवान मारने के लिए दौड़े ना बंधु, वो भागता भागता आगे चला गया। और बद्री विशाल के समीप व्यास जी की कुटिया थी। व्यास जी की धर्म पत्नी अरणी देवी अपने बालों को सुखा रही थी, और जैसे यह तोता वहां से उड़ने लगा, उनको उबासी आई। इस तोते ने विचार किया जान बची लाखों पाए। जैसे ही बगासी आई तो उसके मुख में ही प्रवेश कर गया। मरने से तो अच्छा है कहीं गुफा में चले जाओ। अब भगवान शंकर को चोर मिले क्या? जैसे भगवान शंकर व्यास जी के पास गए, उन्होंने चोर आया है, चोरी करके लाया। उन्होंने कहा प्रभु मुझे तो मालूम नहीं है चोर कहाँ है, कैसे आया, क्या चुरा करके लाया है, और प्रभु ये बताओ कि आपके पास से क्या चुराए, चोर भी चुराए थे। अगर मान लो तुम विष्णु जी की बात करते तो फिर ठीक बात है, वो तो आभूषण आदि हीरे जवाहरात स्वर्ण का मुकुट धारण करते। आपके पास यदि गलती से कोई चोर चला भी जाए तो वो जीवन में कभी वापस गले में सरकों की, उसको कौन चुराए उस माला को? कान में कुंडल भी है तो काई के, हाँ बिच्छू। अब चोर की मौत आई क्या चुरा कर लेकर के आए? मैंने कहा प्रभु आपका चोर कभी कोई नहीं बिगाड़ सकता है। पुण्य का चोर आया और अमर कथा सुन करके आया है, और वो अमर हो जाता है, मेरी कथा सुन लेता है, अमर कथा। उन्होंने कहा प्रभु फिर कैसे मार सकते हो आप? भगवान समझ गए और भगवान वापस जैसे लौटे, इधर जैसे ही व्यास जी की धर्मपत्नी अरणी देवी के गर्भ में 12 वर्षों तक सुखदेव जी महाराज रहे। 12 वर्ष प्रसव पीड़ा जब होने लगी तो व्यास जी ने निवेदन किया जो कोई भी महापुरुष हो आपत्ति शीघ्र मृत्यु लोक में आए, मेरी धर्मपत्नी को पीड़ा हो रही है। व्यास जी की जैसे बात को माना और योग समय से योग बना। सुखदेव जी ने कहा पिताजी में जन्म के तुरंत बाद आपकी माया में नहीं उलझूंगा, मैं तो भगवान का भजन करने के लिए वृंदावन चला जाऊंगा, मुझे ये वचन दो। पिताजी ने वचन दे दिया। और जैसे जब समय बढ़ा, समय योग परिस्थिति अनुकूल हुई, 12 वर्ष के बाद में अरणी देवी के द्वारा यहाँ पर सुखदेव जी महाराज का जन्म होता है। बोले सुखदेव जी महाराज की। जन्म के तुरंत बाद आज सुखदेव जी महाराज भगवान का भजन पूजन करने के लिए कहाँ चल दिए? वृंदावन। पिताजी ने कहा बेटा रुको 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 रुको। लता पताएं कहने लगी, अब वो रुकने वाले नहीं है, क्योंकि आपसे पहले ही वचन ले लिया था। और जैसे बंधु वहां पर पिताजी मनाते रहे, सुखदेव जी महाराज भगवान का भजन कीर्तन गाते गाते और आज वृंदावन की ओर चल देते हैं। आइए थोड़ा उनके साथ हम भी वृंदावन चलते, फिर कथा को आरती की ओर ले चलते। मन चल रहे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे प्रेम के साथ में, मीठी मीठी काली की सेवा देते हैं, फिर आरती की ओर चलेंगे।
मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे राम श्याम गाए। बोले राधा रानी सरकार की, भागवत भगवान की, हनुमान जी महाराज की, कोटा वाले महाराज की, नमः पार्वती हर हर महादेव। और जैसे ही भगवान ने वहां सबको आशीर्वाद दिया और मैं भी शास्त्र तीर्थ में सोनकादि 28,000 ऋषियों ने प्रश्न कर लिया। उन्होंने कहा गुरुदेव